हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन क्रेजी एनालिटिक्स विद अनदर वीडियो ऑफ एक्सेल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्सेल में कस्टम फॉर्मेटिंग एंड कंडीशनल कस्टम फॉर्मेटिंग के बारे में। बिकॉज फॉर्मेटिंग हमारे डेटा के अपीयरेंस को चेंज करता है। हम अपने डेटा को किस तरीके से देखना चाहते हैं या किस तरीके से उसे प्रेजेंट करना चाहते हैं, ये सब डिपेंड करता है हमारे फॉर्मेटिंग पे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ और सीखते हैं कस्टम फॉर्मेटिंग एंड कंडीशनल कस्टम फॉर्मेटिंग के बारे में और देखते हैं इन कॉन्सेप्ट्स को लाइव। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि एक्सेल का नेचुरल बिहेवियर जो टेक्स्ट और नंबर्स के लिए होता है, ये टेक्स्ट है, ये नंबर है। टेक्स्ट एंड नंबर के लिए होता है, जो दो तरह के डेटा टाइप होते हैं इसमें। तो टेक्स्ट के लिए हमारा लेफ्ट अलाइन होता है इसका डिफॉल्ट बिहेवियर, एंड हमारा नंबर के लिए जो होता है राइट अलाइन। जैसे मैं अगर यहाँ पे ए लिखता हूं तो देखना ये लेफ्ट साइड में आएगा, ये सेल है एक, ये सेल के लेफ्ट साइड में आएगा। अब अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूं तो ये मेरा राइट साइड में आएगा। तो देखिए बाय डिफॉल्ट एक्सेल का बिहेवियर क्या होता है कि टेक्स्ट हमेशा लेफ्ट अलाइन होता है और नंबर हमेशा राइट अलाइन। बट आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये नंबर लिखा हुआ है बट ये ऑलरेडी लेफ्ट अलाइन है। नंबर लिखा हुआ है बट ये ऑलरेडी लेफ्ट अलाइन है, बिकॉज ऑफ इसको हमने जबरदस्ती इसे हमने टेक्स्ट बनाया है। तो एक्सेल में अगर हमें अपने नंबर को एज अ टेक्स्ट शो करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए हमें जस्ट एक पुट करना होता है, यहाँ पे एक सिंगल कोट। ये होता है हमारा डबल कोट, ये होता है हमारा सिंगल कोट। तो हमें एक सिंपल सिंगल कोट लेना है, दो नहीं एक। जैसे मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, एक सिंगल कोट के साथ अगर मैं 00001 लेता हूँ, देन ये डेटा एज अ नंबर नहीं, एज अ टेक्स्ट ट्रीट हो रहा है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो देखो लिखा भी हुआ है, द नंबर इन दिस सेल इज फॉर्मेटेड एज अ टेक्स्ट और प्रीसीड बाय ए एपोस्ट्रोफे। सिंगल कोट को एपोस्ट्रोफे कहते हैं। तो मैंने यहाँ से फॉर्मेट किया है नंबर को एज अ टेक्स्ट शो करने के लिए। तो विद द हेल्प ऑफ एपोस्ट्रोफी वी कैन चेंज नंबर इनटू टेक्स्ट। बट जैसे ये टेक्स्ट बन जाता है, हमने इसे टेक्स्ट की तरह फॉर्मेट कर दिया, तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ, जरा देखिएगा, जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पर पूरे को सिलेक्ट करता हूँ, आप यहाँ स्टेटस बार में देखिए सिर्फ काउंट दिखा रहा है। मतलब अब हम इस पे कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन या मैथमेटिकल ऑपरेशन कैलकुलेशन नहीं कर सकते, बिकॉज इसको हमने एज अ टेक्स्ट ट्रीट कर दिया है। बट अगर हमें चाहिए कि हमारी कंपनी का कोई एम्प्लॉय आईडी है, उसे हमें अपने एक्सेल रिकॉर्ड में डालना भी है कुछ इस तरीके से, और बाद में हमें उस पर कैलकुलेशंस भी चाहिए, चाहे कुछ भी चाहिए, तो हम उसको कैसे कर सकते हैं? बिकॉज वैसे तो हम एम्प्लॉय आईडी पे कोई कैलकुलेशन नहीं करते, बट अगर कोई ऐसा नंबर है जिसे हम, जो हमारे जीरो से लीड हो रहा हो और उसे हम कैलकुलेशन में भी यूज करें, तो इसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं बिकॉज ऑफ फॉर्मेटिंग, कस्टम फॉर्मेटिंग के थ्रू। अभी अगर मैं ऐसे लिखता हूँ एंड ओके करता हूँ तो ये 1 आता है, बिकॉज 00001 भी 1 ही होता है। तो सेल के अंदर जो भी वैल्यू लिखेंगे हम, जो उसका एक्चुअल नंबर होगा वो आएगा, अगर हम फॉर्मेटिंग नहीं करते तो। सो वी कैन कंट्रोल दिस बाय कस्टम फॉर्मेटिंग। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। अब इस सेल में मुझे एटलीस्ट 5 कैरेक्टर ऑफ नंबर्स चाहिए, एटलीस्ट 5 कैरेक्टर मुझे चाहिए। तो यहाँ पे कंट्रोल 1 क्लिक करना है, कस्टम पे जाएंगे और यहाँ पे हम लिखते हैं सिर्फ सिंपल 0। 0 मीन्स यहाँ पे पहले मैं एक नंबर पुट कर लेता हूँ, जैसे यहाँ पे 1 लिख देता हूँ ऑलरेडी, जिससे मुझे सैंपल भी क्लियरली दिखेगा। जैसे इससे पहले हमने फॉर्मेटिंग किया था उसमें सैंपल दिखता है। कंट्रोल 1 हमारा शॉर्टकट है, आपको पता ही है। कस्टम पे जाना है, जनरल पे क्लिक करेंगे, इसको बैक स्पेस करके खाली कर देना है। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे, नॉर्मली हम यहाँ पे पुट करेंगे 0। 0 स्टैंड फॉर ऑल द नंबर्स इन अ सेल। 0 स्टैंड फॉर ऑल द नंबर्स इन अ सेल। जितना भी नंबर सेल के अंदर जो भी वैल्यू है वो 0 को स्टैंड करता है। अगर मैं एक 0 और पुट करूं तो 2 कैरेक्टर, एटलीस्ट 2 कैरेक्टर्स हमारे उस सेल में होने ही चाहिए, होंगे ही। अगर आप 1 भी लिखेंगे तो वो 0 1 कर देगा।
अगर आप 001 लिखेंगे तो वो 01 कर देगा, क्योंकि अब मैंने कह दिया है कि एटलीस्ट 2 कैरेक्टर्स वहां पे रहें। तो अगर मुझे अप टू 5 कैरेक्टर्स तक जाना है तो 000, तो अप टू 5 कैरेक्टर्स तक मेरा यहाँ पे जाएगा। जैसा कि मैं यहाँ पे देख सकते हैं, अब मैंने यहाँ पे 5 टाइम 0 लगाया, मीन्स अब मेरा 5 कैरेक्टर उस सेल में आ सकता है। तो देखिए, क्लिक करते हैं और ये देखिए हो गया। अब मैं यहाँ पे लिखूं 00002, देन फिर से ये नहीं होगा, ये 2 ही आएगा। इसे ही मुझे अप टू 5 कैरेक्टर चाहिए, तो मैं इसके फॉर्मेट, हम एक्सेल में फॉर्मेट को कॉपी भी कर सकते हैं। तो फॉर्मेट कॉपी करने के लिए ये ऑप्शन होता है फॉर्मेट पेंटर का। इसके कॉपी किया फॉर्मेट को, यहाँ पे क्लिक किया, देखिए ये भी हो गया। अब ये कैरेक्टर नहीं रह गया, ये टेक्स्ट नहीं रह गया, ये नंबर है। तो नेक्स्ट हम बढ़ेंगे आगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर। कंडीशनल फॉर्मेटिंग से पहले हम जानते हैं कि अगर मुझे अपने नंबर्स के अंदर मुझे कोई यूनिट पुट करनी है, कोई भी यूनिट, ग्राम, किलोग्राम, केजी, कोई भी अगर हमें यूनिट पुट करनी है, तो अगर मैं किसी के भी आगे यूनिट पुट करता हूं तो वो एज अ टेक्स्ट ट्रीट हो जाता है। और जैसे ही वो एज अ टेक्स्ट ट्रीट हो जाएगा, फिर उस पर हम कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं कर सकते। जबकि ग्राम, किलोग्राम या कोई भी यूनिट वैल्यू होती है, उसे हमें कैलकुलेशन में हेल्प करनी बहुत ज़रूरी होती है। बट यहाँ पे सिर्फ हम काउंट कर सकते हैं। तो वो भी अगर हम करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, देखिए। अब मुझे यहाँ पे 1 2 3 4 लिखता हूँ, 1 2 3 एंड 4। उससे पहले हम इसे डिलीट कर देते हैं। इसको मुझे, इन सब के आगे मुझे केजी चाहिए, किलोग्राम में। ये सब मेरा किलोग्राम है, इसके आगे मुझे यूनिट पुट करनी है। हम केजी के अलावा कोई भी यूनिट पुट कर सकते हैं, मिलियन, बिलियन, ग्राम, रुपीस, के, कुछ भी। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, कंट्रोल 1 फिर से जाना है और कस्टम पे जाना है, जनरल पे। और जैसा कि मैंने आप बताया कि 0 मीन्स ऑल द वैल्यूज इन सेल। इसके आगे डबल इन्वर्टेड कोट्स में मुझे जो भी यूनिट चाहिए वो मैं लिख दूंगा। जैसे मुझे यहाँ पे किलोग्राम चाहिए तो मैं लिख दूंगा, एंड ये यूनिट वहां जाके सेव हो जाएगा। अब मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसे ही पता चल रहा है, बिकॉज ऑफ ये राइट अलाइन है। राइट अलाइन मीन्स ये नंबर है, तो ऐसे ही पता चलता है कि ये एक नंबर है हमारा। यहाँ पे केजी में हमारा एवरेज दिखा रहा है, काउंट दिखा रहा है, सम दिखा रहा है, तो मतलब ये हमारा नंबर है। तो किसी भी नंबर के साथ अगर मुझे उसकी यूनिट पुट करनी है, तो बिकॉज ऑफ हम कस्टम फॉर्मेटिंग के थ्रू हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की तरफ। कस्टम कंडीशनल फॉर्मेटिंग की तरफ बढ़ते हैं। जो भी 1000 से ज्यादा नंबर है वो हमारा किलोग्राम में है, और जो 1000 से कम है वो हमारा ग्राम में है। और ऐसी कंडीशन हम लगाएं कि उसके साथ हमारी यूनिट वैल्यूज भी आए। मींस ये हमारा 150 ग्राम लिखा हुआ है, ये 1.5 केजी, कुछ इस तरीके से। ये ग्राम में लिखा हुआ है और ये केजी में लिखा हुआ है, 1.5 केजी में। ये कैसे पॉसिबल है? अभी मैं ऐसे जनरली लिख रहा हूँ तो ये एज अ टेक्स्ट लिख रहा है, बिकॉज ऑफ ये लेफ्ट लाइन है। तो उसकी कंडीशन भी हम कर सकते हैं। सिंपली सेलेक्ट करना है कंट्रोल 1 कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, और कस्टम पे जाना है, और यहाँ पे जनरल में। कंडीशन फॉर्मेटिंग करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो भी हमें कंडीशन लिखनी होती है वो हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। जो भी हमें कंडीशन लिखना होता है वो हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ऑलरेडी लगा दिया है। तो आप देख सकते हैं, आप क्लियरली आपको दिख रहा होगा। जो भी कंडीशन लिखनी होती है हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अब हम पुट करेंगे अपनी कंडीशन को। अब हम इसको सेलेक्ट किया हुआ है, इस डेटा को, तो मैं कहता हूं इस डेटा के अंदर कोई भी वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 1000 होगा, ग्रेटर देन या इक्वल टू 1000 होगा, देन वो वैल्यू 0 हो जाए। 0 मीन्स जो एक्चुअल वैल्यू होती है, 0 मीन्स एक्चुअल वैल्यू जो भी उसका होगा वो हो जाए, क्योंकि 0 मीन्स एक्सेल में हमारा वैल्यू ही होता है। देन अप टू वो 2 डेसिमल तक जाए। अगर नंबर मेरा 1000 से ज्यादा होता है तो वो एक्चुअल वैल्यू उसकी है, जैसे मेरा अगर यहाँ पे 1500 है तो एक्चुअल वैल्यू उसकी क्या होगी, 1 केजी, और उसके बाद की उसकी रेस्ट ऑफ द वैल्यू होगी, मतलब 500 ग्राम्स। तो 500 ग्राम्स जो है वो पॉइंट्स में है। तो एक्चुअल वैल्यू मेरा 0 हो, उसके बाद अप टू 2 डेसिमल जाए, और यहाँ पे हमें कॉमा लगाना है। कॉमा के बारे में मैं बता दूं आपको थोड़ा। यहाँ पे एक्सेल में जो हमारा कॉमा होता है वो एज अ 1000 सेपरेटर वर्क करता है। तो कितने तरह के सेपरेटर्स होते हैं हमारे यहाँ? इसमें एक्सेल में 3 तरह के, 1000,
मिलियन, बिलियन। तो यहाँ पे मैंने 1 कॉमा लगाया, मीन्स मैं 1000 से डिवाइड कर रहा हूँ किसको, इन वैल्यूज को। अगर ये मैंने कंडीशन डाली है कि अगर ये वैल्यू 1000 से डिवाइड होता है देन मेरा केजी में आए, अगर 1000 से डिवाइड होता है तो केजी में आए। अब एल्स पार्ट लिखना हो, अगर ऐसी कंडीशन होती है तो केजी में आए, और केजी में आने के बाद भी एक्चुअल वैल्यू हो और वो अप टू 2 डेसिमल तक जाए, मतलब किलोग्राम हमारा एक्चुअल वैल्यू हो 1 2 3 4, और उसके बाद पॉइंट्स में हमारे ग्राम्स आए। अब ये तो हो गया अगर कंडीशन मेरी मैट करती है तो, अगर इस कंडीशन पे आता है। अगर नहीं मैट करती तो एल्स पार्ट लिखेंगे। एल्स पार्ट को हम सेमी कॉलन से लिखते हैं, ये हमारा सेमी कॉलन एल्स पार्ट। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस डेटा के अंदर, इस डेटा के अंदर जो वैल्यू जैसी है, मींस जीरो, जीरो मींस ऑल वैल्यू इन सेल, तो जो वैल्यू जैसी है वो वैसी ही लिखी जाए। मतलब ये अगर 150,000 से ज्यादा नहीं है तो ये एज इट इज ऐसा ही लिखा जाए, और उसके आगे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कोई भी यूनिट लगानी होती है तो जनरली हम डबल इनवर्टेड कॉमा में ग्राम्स लिख देंगे। अब इस कंडीशन को मैं ओके करता हूँ। अब देखना आप, ये हो गया 150 ग्राम, ये 1.50 किलोग्राम, ये 2.70 किलोग्राम, और ये 710 किलोग्राम। अब अगर मैं इसे सेलेक्ट करूं तो देखिए यहाँ पे मेरे को ये एवरेज दे रहा है, काउंट और सम दे रहा है। और अगर मैं इसको यहाँ पे सम करता हूँ तो जरा देखना, मुझे यूनिट लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही है। देख सकते हैं आप यहाँ पे, मुझे यूनिट लिखने की जरूरत नहीं पड़ी है, ऑलरेडी यूनिट लिखा हुआ है, बिकॉज मैंने फॉर्मेटिंग की हुई है इस डेटा में, और फॉर्मेटिंग के डेटा को मैंने ऐड किया है, तो विद फॉर्मेटिंग ही उसका आंसर आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं मिलियंस एंड बिलियंस का। अगर हमारा अमाउंट मिलियन एंड बिलियन में है तो उसको कैसे फॉर्मेट करते हैं। तो याद रखना सिंगल कॉमा हमारा 1000 सेपरेटर होता है, ये कॉमा कॉमा कॉमा, 3 कॉमा अगर हमारे हैं तो यहाँ पे सिंगल कॉमा मेरा क्या होता है, 3 कॉमा हमारा क्या होता है बिलियन, 2 कॉमा हमारे होते हैं मिलियन, और हमारा सिंगल कॉमा क्या होता है 1000। ये हमारे एक्सेल के सेपरेटर होते हैं, ये हमारे सारे एक्सेल के सेपरेटर होते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप देख लेना, ये होता है 1000। बिकॉज एक्सेल एक यूएस का टूल है तो ये यूएस फॉर्मेट में ही चलता है। तो अब इसको हम फॉर्मेट करेंगे, तो इसके लिए भी हमें कंट्रोल 1 दबाना है। अब इसको मिलियन एंड बिलियन में फॉर्मेट करेंगे। आप जो मर्जी जैसी मर्जी कंडीशन लगा सकते हैं, बट एक्सेल की भी एक लिमिटेशन होती है कि यहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 कंडीशन लगा सकते हैं, और दोनों कंडीशन स्क्वायर ब्रैकेट में होना चाहिए। तो अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ले लेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अब हम कंडीशन डालेंगे मिलियंस एंड बिलियंस की। 2 ही कंडीशन डाल सकते हैं, मैं आपको पहले ही बता सकता हूँ, सिर्फ 2 ही कंडीशन लगा सकते हैं, और एक हमारा एल्स पार्ट होता है। तो अब मैं कहता हूँ इसके अंदर जो भी मेरी वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बिलियन, बिलियन में कितने जीरो होते हैं 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर वो वैल्यू 1 बिलियन से ज्यादा है तो मेरा एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो आए, मतलब 1 2 3 4 जितना भी बिलियन वो आए, उसके बाद जो मिलियंस वैल्यू है वो मेरे अप टू 2 डेसिमल में जाए। अगर ऐसा होता है तो उस नंबर को पहले बिलियन से डिवाइड करें, देन ये वैल्यू आए और वहां पे बिलियन लिखा हुआ है, ठीक है। अदरवाइज ऐसा नहीं होता तो, अगर मेरा नंबर बिलियन से ज्यादा नहीं है तो वो बिलियन से डिवाइड भी नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं है तो एल्स पार्ट दोबारा से कंडीशन लिखनी है, दोबारा से कंडीशन लिखने के लिए दोबारा स्क्वायर ब्रैकेट, अब दोबारा कंडीशन लिखेंगे तो वही वैल्यू, जैसे कि अब ये मेरा बिलियन से ज्यादा है तो ये डिवाइड होगा, ये कंडीशन लगेगी। अब ये वाली इस कंडीशन से मैट नहीं करती, ये वाला इस कंडीशन से मैट नहीं करता, तो उसके लिए अलग कंडीशन होगा, वो होगा मेरा यहाँ पे 1 मिलियन का। मिलियन में होते हैं 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे 6 जीरो हो गए। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो मेरी वैल्यू जैसे है वैसी ही आए, मतलब 1 मिलियन 2 मिलियन आए, और उसके बाद पॉइंट के बाद जो मेरे थाउजेंड्स वैल्यू हैं वो मेरे डेसिमल पॉइंट्स में आने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो पहले उसको डिवाइड करें मिलियन से। अगर वो मिलियन से डिवाइड हो जाता है, मतलब ये 2 कॉमा मैंने मिलियन पहले ही बता दिया है, हो जाता है, तो मेरी वैल्यू किस में आनी चाहिए, मिलियन में।
यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू लगाना है। मतलब अब ये वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू, इसमें से अगर ये वैल्यू, ये सारी वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मिलियन होगा, देन उसके बाद इस कंडीशन को देखेगा, अदरवाइज बिलियन वाली कंडीशन को देखेगा। अब दो कंडीशन है, जो कंडीशन इससे मैच करेगी वहां बिलियन लिखा हुआ आएगा, जो कंडीशन इससे मैच करेगी वहां मिलियन लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो आप देखते हैं ओके करके, और ये देखिए ये 14.52 मिलियन था, ये 1.45 बिलियन है, ये भी मिलियन में है और ये भी बिलियन में है। यहाँ पे इनकी वैल्यूज देख सकते हैं, ये वैल्यूज देख सकते हैं आप लोग। तो ये था ओवरऑल हमारा कस्टम फॉर्मेटिंग एंड कंडीशनल कस्टम फॉर्मेटिंग। तो इसी के साथ आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट कस्टम फॉर्मेटिंग एंड कंडीशनल कस्टम फॉर्मेटिंग। आई होप यू ऑल लाइक दिस सेशन। तो मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप इन कॉन्सेप्ट्स को अपने प्रैक्टिस में लाएं और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें। So we will again connect with you in next session. Till then, goodbye, take care and thanks for watching my video.